दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो हम 12,091 के प्रकरण पर उस मुद्दे पर लाए हैं जिस मुद्दे पर आप लोगों का ध्यान निसंदेह बार बार जाता है। हम आपको बता दें कि 12,091 का प्रकरण जो 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी है, जो अभी तक डबल बेंच में मामला चला है, जो सुनवाई हुई है, उसके बाद बार बार ये बात आपके दिमाग में अवश्य आता होगा कि कोर्ट में अभी तक नहीं उठा याची लाभ का मुद्दा, और यह भी आता होगा कि 90-105 पर डीबी में क्या है चर्चा, और 12,091 के मुद्दे पर क्या 4 मार्च को उठ सकता है याची लाभ का मामला। तो मैं आपको बता दूं मित्रों, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। 12,091 वो कैसी लिस्ट है जिसे अश्विनी कुमार मिश्रा ने भी अपने पास मंगाया, रात भर उसका अध्ययन किया और सुबह याचियों को लौटा दिया। मित्रों, अब चूंकि जस्टिस ने इस लिस्ट का पूरी तरह अध्ययन किया है, तो निसंदेह कहीं ना कहीं जस्टिस के दिमाग में कुछ जरूर गूंज रहा होगा। अब उसमें क्या याची लाभ है, क्या याची लाभ के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिस पर न्यायालय निर्णय ले सकती है। हम आपको बता दें, अभी तक ना तो याची पक्ष की तरफ से, ना ही जज महोदय के तरफ से, और ना ही सरकारी वकील के तरफ से 12,091 पर याची लाभ देने की बात कही गई है। तो मित्रों, अभी तक नहीं उठा है यह मुद्दा, आप निसंदेह मान कर चलिए। हालांकि सभी जो भी भाई बहन है 72,825 शिक्षक भर्ती के सब कैटेगरी 12,091 की सूची में, उनके दिमाग में बार बार ये बात आती है, कहीं सरकार और याची पक्ष के बीच याची लाभ के मुद्दे पर समझौता हो जाए, हम लोगों को मुक्ति मिल जाए, और काश ऐसा हो जाता तो सबसे अच्छा होता। लेकिन मित्रों, अभी तक याची लाभ का मुद्दा ही नहीं उठा है। ये एक तरह से सोचने वाली बात है, क्योंकि मान लीजिए सरकार अगर सबको नहीं देना चाहती तो याची लाभ की बात तो कर सकती थी, लेकिन याची लाभ का कोई मुद्दा अभी नहीं उठा है। और हम आपको बता दें, वीडियो के अंत में बताएंगे कि याची लाभ का मुद्दा कब उठ सकता है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि जो 5 दिन की लगातार सुनवाई हुई है, और सिंगल बेंच का आर्डर जो 12 जनवरी को आया था, और उस पर सरकार ने नियुक्ति काउंसिलिंग के आदेश को नहीं माना, डबल बेंच में यानी डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील किया, और उसके बाद में उस अश्विनी कुमार मिश्रा की बेंच का 40 नंबर कोर्ट पर सुनना प्रारंभ किया। और सुनवाई के पहले दिन मैं आपको बता दूं कि केस में कुछ नहीं हुआ, केवल इंट्रोडक्शन हुआ था। केस के बारे में, केस की प्रकृति पर, केस के नेचर के बारे में जज को सभी मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं ने उन्हें आर्गूमेंट किया था, और फिर दूसरे दिन केस लग गया था। दूसरे दिन कंटेम्प्ट डीबू के मुद्दे पर सरकार को केवल ये मामला भाया, और उसने जो है सरकारी वकील ने कुष्मांडा शाही ने याची पक्ष के वकीलों को खूब छकाया, और जज भी उनसे कन्विंस दिखे। जज का कहना था कि कंटेम्प्ट खारिज हो गया है, हम कैसे आपके ग्रीवांस का निर्धारण करें, आप हमें ज़रूर इसकी कार्ड बताइए कि कहाँ कहाँ कब कब कंटेम्प्ट खारिज होने के बाद कोई ऐसा निर्णय आया है जिसे हाईकोर्ट बदल पाई है। मित्रों, रात भर वकीलों ने मेहनत किया, और उसके बाद में वो काट लेकर आए कई राज्यों का, कई नज़ीर दिए, कई जो है आर्डर दिखाए, जिससे कोर्ट सहमत हो गई। कंटेम्प्ट डीबू उसी दिन समाप्त हो गया। फिर दूसरे दिन बहस में वापसी करते हुए याची पक्ष के वकीलों ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। सरकार कटाव के मुद्दे पर चली गई। कटाव के मुद्दे पर 12,091 की लिस्ट को जज को थामा दिया गया, और जज उस पर बार बार अध्ययन करने के बाद इस निर्णय पर पहुँचे कि 12,091 की लिस्ट के बाद कोई मामला याचियों के लिए कटाव का नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही कटाव से ऊपर पाए गए थे। ऐसे स्थिति में जज ने 12,091 की जो फाइल थी उसे अपने घर ले गए, और उसको पूरा अध्ययन किया। साथ ही साथ रिट पटिशन भी अपने घर ले गए और उसका भी अध्ययन किया। और फिर कल की सुनवाई में
सरकारी वकील के लिए जज के बहुत सारे प्रश्न थे। कई प्रश्नों से उन्होंने सरकारी वकील को परेशान कर रखा और सरकारी वकील कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। बार बार एक ही रट, एक ही प्रश्न, एक ही उत्तर, यही सब लगा रहा। कंटेम्प्ट रिव्यू, टेट वैलिडिटी, बीएड वैलिडिटी काउंसलिंग में नहीं आए, कंटेम्प्ट खारिज हो चुका है, ये किसी भी ज़िले के कटाव में नहीं आते, ये सारे मुद्दे छाए रहे। लेकिन उसके बाद मित्रों हम आपको बता दें कि सरकारी वकील के इस हठधर्मिता पर जब आर.के. ओझा सर को गुस्सा आया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप ऐसा मत करें, केवल 66,605 के ब्रेकअप को लाएं। और जज महोदय से आर्गूमेंट किया कि इनको कहें कि ये लेकर आएँ और सशपथ यहाँ प्रस्तुत करें। इसी का आदेश मित्रों कल की सुनवाई में जज द्वारा किया गया। अब प्रश्न उठता है 90-105 की स्थिति क्या है। तो 90-105 के मुद्दे पर कोई बहस अभी तक किसी भी दिन डबल बेंच में नहीं हो पाई है। भले उनकी रिट याचिका दाखिल हुई है और दायर हुई है और उनके जो पैरवीकार अगवाकार हैं वो रोज़ दावा करते हैं कि हमारे जो है इस रिट को सुना गया, इस पर सरकारी वकील को जज ने डांटा। ऐसा कुछ नहीं है। और हम आपको बता दें कि एक पैरोकार हैं जो मोस्ट सीनियर अधिवक्ता अपने को मानते हैं और याची भी हैं 12/091 में, विनय कुमार पांडे। उनका जो रिजवाइंडर सिंगल बेंच में दाखिल हुआ था बहुत कमज़ोर रिजवाइंडर था। उसी को टारगेट करके सरकार ने डबल बेंच में 12/091 को हराना चाह रही थी, लेकिन अशोक खरे का उसके समानांतर रिजवाइंडर लगा हुआ था और उसी ने सभी लोगों को बचा लिया। और विनय कुमार पांडे जैसे सीनियर मोस्ट जो अपने गिनते हैं सबसे कमज़ोर वकील हाई कोर्ट में होंगे, क्योंकि इस तरह का रिजवाइंडर कभी भी किसी भी मुकदमे में नैया पार नहीं लगा सकती। तो 90-105 के पैरवीकार भी हैं। और तो 90-105 का कोई मुद्दा नहीं सुना गया है मित्रों, ये आप निश्चित तौर पर जान लीजिए। अब वीडियो के अंत में हम ये बताने वाले हैं कि याची पक्ष का मामला कब उठ सकता है। तो मित्रों 4 मार्च को याची पक्ष का मामला उठ सकता है। सरकार अपने को अगर हारती देखेगी तो निसंदेह जज से कह सकती है कि सर जो आए हैं इनको हम दे देंगे, आप इनके लिए ऑर्डर कर दीजिए। हो सकता है उस समय जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, याची पक्ष के वकील हैं, सीनियर मोस्ट वकील हैं, सारे लोग इस पर आपत्ति भी न करें और जज एक ही झटके में ये ऑर्डर सुना दे कि जो रिट पिटीशन में है और उनको बेनिफिट दे दिया जाए और उनको नियुक्ति काउंसलिंग करा दिया जाए, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो मित्रों निसंदेह केवल अंतिम दिन इस मामले का मुद्दा उठ सकता है और इसके पहले उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ये भी हो सकता है कि याचियों को ही नियुक्ति मिले या पूरी लिस्ट को मिले, ये तो 4 मार्च को ही पता चलेगा। धन्यवाद।